हम लोग देखेंगे बादामी गुफा के बारे में, बादामी गुफा की प्रशंसा कौन किया है और बादामी गुफा में कौन से चित्र मिले हैं और किन चित्रों का ज्यादा महत्व है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे बादामी गुफा की प्रशंसा से। तो हम लोगों की हेडिंग होगी बादामी गुफा की प्रशंसा। बादामी गुफा की प्रशंसा। अब हम लोग देखेंगे कि बादामी गुफा की जो प्रशंसा है इसको कौन किया। तो इसको प्रशंसा वही कर सकता है, चित्रों के बारे में वही जान सकता है, जैसे सोने की परख सोनार को थी उसी तरह चित्रों की परख एक किसी कलाविद को ही हो सकती है। तो कौन से ऐसे कलाविद थे जो बादामी गुफा की प्रशंसा की, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला हम लोगों का है शिवराम मूर्ति। एक कलाविद हैं, कलाविद शिवराम मूर्ति। शिवराम मूर्ति, शिवराम मूर्ति जो महोदय जो एक कलाविद है, ये क्या कहते हैं, ये बताते हैं कि ये जो बादामी गुफा है चालुक्य काल की, यह एक चित्र चालुक्य काल की जो गुफा में जो चित्र बने उस समय के सबसे सुंदर और भावनामयी चित्र हैं। शिवराम मूर्ति का क्या का नाम है कि चालुक्य काल के, चालुक्य काल के यह चित्र सुंदर एवं भावनामयी हैं। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि यह चालुक्य काल के जो ये चित्र हैं यह सुंदर होने के साथ साथ इसमें भावनाओं का भी दर्शन हमको देखने को मिलता है। शिवराम मूर्ति के अनुसार बादामी गुफा के चित्र चालुक्य काल के सुंदर चित्र हैं, उसके साथ ही साथ इन चित्रों में भावना का भी महत्व है। ये कौन कहता है? शिवराम मूर्ति। वहीं पे एक और कलाविद है जिनसे आप लोग परिचित हैं, इनका नाम है पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन। अब पर्सी ब्राउन महोदय क्या कहते हैं? पर्सी ब्राउन महोदय कहते हैं बादामी गुफा के भीतर के आकार और वैभव को देखकर मनुष्य चकित हुए बिना नहीं रह सकता। तो पर्सी ब्राउन का क्या कथन है? इनका कथन है कि बादामी गुफा के भीतर के आकार के साथ साथ उसका जो वैभव है, भीतर के आकार के वैभव को देखकर कोई भी मनुष्य चकित हुए बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। किनका कथन है? यह पर्सी ब्राउन का। पर्सी ब्राउन कहते हैं कि बादामी गुफा के जो चित्र हैं उनका जब हम लोग आकार देखते हैं, उसके भीतर का यानी गुफा के भीतर का आकार देखते हैं, उनका वैभव देखते हैं तो हम लोग चकित हो जाते हैं। उनका कहना सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी मनुष्य अगर उसके आकार को और उसके चित्रों को देखेगा तो चकित हुए बिना नहीं रह सकता। तो ये दोनों कथन याद है। शिवराम मूर्ति क्या कहते हैं? इसमें भावना है, सुंदरता है। पर्सी ब्राउन क्या कहते हैं कि इनको देख के कोई भी चकित हुए बिना नहीं रह सकता। तो अब हम लोग देखेंगे वो चित्र कौन से जिसके बारे में ये लोग ऐसा कह रहे हैं। तो हम लोगों की हेडिंग होगी बादामी गुफा के चित्र। बादामी गुफा के चित्र। तो जैसा कि हमको पता है कि हम लोग पहले पुराने वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि मुख्य मंडप जो था उसका वो चौथी गुफा थी, यानी जितने भी सुंदर चित्र मिले हम लोगों को चौथी गुफा मिली। तो मुख्य मंडप की यानी कि जो चौथी गुफा थी इसके जो चित्र हैं वो छतों के पैनलों पे बने हैं। तो कहाँ ये चित्र हैं? मुख्य मंडप। ये मुख्य मंडप कहाँ है? आपकी चौथी गुफा में है। जब चौथी गुफा में है तो ये चित्र बने कहाँ है? छतों के पैनलों पे। छतों के पैनलों, छतों के पैनलों पे बने हैं। छतों के पैनलों पे बने हैं। तो कहाँ है? चौथी गुफा के मुख्य मंडप। या मुख्य मंडप किसको बोला जाता है? चौथी गुफा को। तो मुख्य मंडप की जहां बात आएगी तो सीधी सी बात है चौथी गुफा की बात आ रही है। तो मुख्य मंडप कहाँ है? चौथी गुफा में। चौथी गुफा के छतों के पैनलों पे सुंदर चित्र बनाए गए हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि
कौन कौन से सुंदर चित्र हैं? ये सुंदर चित्र संख्या में 4 हैं। कितने हैं? संख्या में 4 हैं। संख्या में ये 4 दृश्य हैं। अब वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं? एक एक करके हम उन चारों दृश्यों का अध्ययन करते हैं और उन्हीं 4 अगर क्वेश्चन बनेगा अगर चित्रों से तो उन्हीं चारों दृश्यों से बनेगा, क्योंकि वही चित्र अब शेष बचे हुए हैं और वो चित्र भी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल में वो सब देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों का जो पहला चित्र है यानी कि पहला दृश्य, चारों दृश्यों में पहला देखते हैं हम लोग। पहला दृश्य किस चीज का है? पहला दृश्य हम लोग देखेंगे। पहला दृश्य जो है यह शिव विवाह से संबंधित है। किससे? शिव विवाह पर आधारित है, यानी शंकर जी का विवाह। पहला दृश्य हम लोगों का है शिव विवाह पे आधारित है। पहला दृश्य शिव विवाह पे आधारित है। ठीक, इसमें उसके साथ साथ इसमें विशाल महल का चित्र है, जिसके अंतर्गत हम लोगों की इंद्र की सभा देखने को मिलती है। वहीं पे कुछ गायकों का दल है, कुछ बजाने वालों का दल है, उसमें कई प्रकार के चित्र है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, यह शिव विवाह पे आधारित है। और दूसरे नंबर पे हम लोगों की आती है इंद्र की सभा। इंद्र की सभा कहाँ हो रही है? विशाल महल में। अगर इंद्र है तो उनका महल तो विशाल होगा ही। उस विशाल महल में इंद्र बैठे हुए हैं, चवरधाड़ी चवर चला रही हैं, संगीत गाने वाले संगीत गा रहे हैं, नृत्य करने वाले नृत्य कर रहे हैं। लेकिन इसको हम लोग अगर शॉर्टकट में अध्ययन करें तो किस पे आधारित है? शिव विवाह पे आधारित है। और इंद्र की सभा है, जो इंद्र की सभा कहाँ है? विशाल महल के अंदर हो रही है। ये है पहला दृश्य हम लोगों का। उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा दृश्य। हम लोगों का दूसरा दृश्य क्या है? दूसरे दृश्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, इस दृश्य में एक राजमहल का कक्ष है और इसमें राजसी युगल है। मतलब राजमहल का कक्ष है, राजमहल का कक्ष है और इसमें कौन है? राजमहल का कक्ष है, इसमें राजसी युगल है, यानी कि राजसीय युगल यानी राज परिवार के युवक और युवती हैं। कौन से? दूसरे दृश्य में राजमहल का कक्ष है, राजसी युगल। कहने का मतलब है कि बनवाया कौन सा था इसको? मंगलेश। मंगलेश किसका भाई था? मंगलेश चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन का भाई था। इस गुफा में जितने भी जो इंद्र की सभा है या राजसी युगल का है, ये कहीं न कहीं मंगलेश इस चीज को दर्शाना चाह रहा है कि वो अपने भाई को इन रूपों में अंकित करवा रहा है। किसमें? इंद्र के रूप में या राजसी युगल में अपने भाई और भाभी को दर्शाता है। उसके भाई और कौन थे? कीर्तिवर्मन। तो दूसरे दृश्य में राजमहल का कक्ष है, उसमें राजसी युगल है। ये आपका हो गया दूसरा दृश्य। अब हम लोग आएंगे तीसरा और चौथा दृश्य। ये दोनों एक ही में देख लेते हैं हम लोग। तीसरा और चौथा दृश्य। बादामी की इन दोनों खंडित दृश्यों में युगल विद्याधर को बादलों में उड़ते हुए दिखाया गया है। कौन? एक तीसरा और चौथा, इन दोनों दृश्यों में युगल विद्याधर हैं और एक खंडित हो चुका है। तो इसमें कौन है? युगल विद्याधर। युगल विद्याधर जो हैं बादलों में, इनको क्या किया गया है? बादलों में उड़ते हुए दिखाया गया है। यह एक गंधर्व थे। युगल विद्याधर कौन है? यह गंधर्व है। गंधर्व का मतलब जो देवताओं के साथ रहने वाले गण थे उनको गंधर्व बोला जाता है। तो देवताओं के साथ जो गण रहेंगे तो बादलों में उड़ ही सकते हैं। तो तीसरे और चौथे दृश्य में युगल विद्याधर को बादलों में उड़ते हुए दिखाया गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे बादामी। और बादामी का एक सबसे प्रसिद्ध चित्र है बिरहणी रमणी का।
एक अलग और चित्र है, इसको ध्यान दीजिएगा, बिरहड़ी रमणी का। बिरहड़ी रमणी का चित्र क्या है? इस चित्र में एक स्त्री है जो खंभे के सहारे खड़ी है, यानी वो खम्मा पकड़े हुए है और खड़ी है और किसी की स्मृति में लीन है। स्वाभाविक है, बिरहड़ी है तो किसी की स्मृति में लीन होगी, तो किसी की स्मृति में लीन है और उसकी आंखों में हम लोगों को दुख का ज्वर यानी वेदना का ज्वर दिखाई देता है। तो बिरहड़ी रमणी कहाँ है? खम्भे के सहारे इसका चित्र है, खम्भे के सहारे खड़ी स्त्री, इसी को हम लोग बोलते हैं बिरहड़ी रमणी। और इसकी आंखों में क्या है? आंखों में वेदना का ज्वर है और यह क्या है? किसी की स्मृति में लीन है, किसी की स्मृति में लीन है। बिरहड़ी रमणी क्या है? खंभे के सहारे खड़ी है, आंखों में वेदना का जोर है और किसी की याद में यह खड़ी है। ये इस गुफा का एक प्रसिद्ध चित्र है और इसी गुफा के निकट बारह की प्रतिमा है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी गुफा के निकट बारह की प्रतिमा, यानी विष्णु का एक रूप था बारह का, तो बारह की प्रतिमा है। इसी गुफा के निकट बारह की एक प्रतिमा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अजंता कोई जो है, अजंता की जो गुफा थी सेम उसी तरह, कैसी? अजंता की गुफा की तरह। इसकी विशेषता के अंतर्गत अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी विशेषता अजंता की गुफाओं की तरह ही मिलती जुलती है। तो इसकी विशेषता के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो अजंता की भांति इसमें, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि अजंता गुफा की भांति, अजंता गुफा की भांति इसमें लौकिकता के अंतर्गत, लौकिकता के अंतर्गत या लौकिकता के पीछे, कुछ भी कर लीजिए, लौकिकता के अंतर्गत या पीछे आध्यात्मिकता और बौद्धिक दर्शन है। लौकिकता के अंतर्गत आध्यात्मिकता और बौद्धिकता का दर्शन है, जिस प्रकार अजंता गुफा में लौकिकता दिखाई गई है, लेकिन उस लौकिकता के अंतर क्या दिखाया गया? उस लौकिकता के अंतर्गत आध्यात्मिकता यानी गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक जीवन का चित्रण किया गया है। उसी प्रकार इस गुफा में भी लौकिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता का और बौद्धिकता का दर्शन, क्योंकि हम लोग चित्र में देख रहे हैं इसमें शिव विवाह से संबंधित चित्र हैं, इंद्र की सभा है, यानी कि कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से जुड़ रही है, लेकिन कैसे जुड़ रही है? लौकिकता के साथ साथ जुड़ रही। तो ये इसकी विशेषता हो गई कि लौकिकता के अंतर्गत आध्यात्मिकता और बौद्धिकता का दर्शन हमको किस में गुफा में देखने को मिलता है? अजंता के अलावा बादामी की गुफा में देखने को मिलता है। इस प्रकार हमारी बादामी की गुफा कंप्लीट हो गई। अगली गुफा हम लोगों की शीतल वासल की गुफा चलेगी और वो हम ये वीडियो शीतल वासल की वीडियो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। और जाने से पहले इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने अच्छे सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।